कि जब भारत आजाद हुआ तो इस देश की जनसंख्या थी 30 करोड़ और देवता थे 33 करोड़, यानी 3 करोड़ देवता और ज्यादा थे, तब भी यह देश गुलाम था। अरे इतने देवी देवता थे, तब तो दुनिया में सबसे बड़ा देश भारत होना चाहिए था। सारी फैक्ट्री, सारी मोबाइल, सारी कंपनी और सब कुछ भारत में होनी चाहिए थी। और आप सबसे पिछड़े देश क्यों हो गए भाई? बाबा साहब ने कहा व्यक्ति पूजा मत करना, किसी भी नेता का फैन मत बनना। मैं भी लोगों से कहता हूं कि आप मेरे फैन मत बनिए। मैं इसलिए हूं क्योंकि मेरे पीछे बिरसा फुले अंबेडकर पेरियार थे। अगर वो थे तो मैं हूं, वो होंगे तो मैं रहूंगा, वो नहीं होंगे तो हमें भी आपको भी पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। ये लड़ाई विचारधारा की है साथियों। आपके पास भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है ना, इस मैसेज को देखते ही 25 लोगों को फॉरवर्ड करिए, शाम तक आपको अच्छी खबर आएगी। राकेश कुमार ने मैसेज देखकर इग्नोर कर दिया, उसकी नौकरी चली गई। आप भी डर के मारे तुरंत भेज देते हैं 25 लोगों को कि वो मैसेज भेजने में क्या जाता है, हम कम से कम दुख खराब खबर तो न सुनने को मिले। इसी को ज्योतिबा फुले ने कहा था मानसिक गुलामी। मैं आपसे कहने आया हूं कि वो मैसेज फॉरवर्ड करते गए कि गणेश की मूर्ति दूध पीती है और तमाम तरह से ये अफवाह उड़ाकर इस देश में वो सरकार बना ले गए और हमारे आपके बच्चों को मानसिक गुलाम पैदा कर ले गए। अगर फॉरवर्ड करना है तो गुलामगिरी, जाति का विनाश, हिंदू बनाम हिंदू मंडल कमीशन और भारत का संविधान घर घर फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए क्रांति न हो जाए तो कहिएगा। बाबा साहब की तस्वीरों की बजाय उनकी किताबों को घर घर पहुंचाना है, गुलामगिरी को घर घर पहुंचाना है। अब एक किस्सा सुनिए। बाबा साहब के गुरु तथा ज्योतिबा फुले ने एक नाटक लिखा तृतीय रत्न। महिलाएं आई हैं, महिलाएं मंच पर हैं। मैं ऐसे किसी भी कार्यक्रम को कभी सफल नहीं मानता जिसमें पुरुषों से ज्यादा संख्या में महिलाएं न शामिल हो, क्योंकि बिरसा, फुले, अंबेडकर और पेरियार सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो लड़ रहे थे, महिलाओं की बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए सैल्यूट है इन सारी माताओं और बहनों को जो आज बाबा साहब के नाम पर यहां इकट्ठे हुई। पुरुषों की क्रांति दरवाजे पर रुक जाएगी। गंभीर बात कह रहा हूं, समझिएगा। आप कितनी भी बड़ी क्रांति की बात करें, आपका घर के अंदर प्रवेश नहीं होता। एक महिला जिस दिन जागरूक हो जाए ना, वो चूल्हे पर बैठकर दूसरी महिला को समझाती हुई कहती है कि बहन 13, 23, 24 अप्रैल को अंबेडकर पार्क में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, अगली बार आना तो तुम भी आना। ये देखो किताब ले आए हो, ये देखो मानसिक गुलामी दूर करनी है, ये देखो व्रत उपवास में हम लोग को फंसा दिया गया, और अगली बार देखिएगा चूल्हे से जो क्रांति थी वो सड़क पर निकलेगी, तभी इस देश में बदलाव आएगा। पुरुषों से कोई बदलाव नहीं आने वाला। पुरुष तो निकम्मे हैं, मैं कह रहा हूं।